हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। भाई सभी को राम राम। और भाई लॉन्ग ब्लॉग पे खूब सारा प्यार दिखाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आज चलते हैं कुछ काम करने, चलते हैं गांव। तो भाई फाइनली निकल चुका हूँ गांव के लिए। और भाई लेबरों का खाना, क्योंकि भाई अगर लेबर खाते पीते रहेंगे तो ही आपका काम कर पाएंगे। तो लेबरों का भाई खाना पीना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मैं तो ध्यान रखता हूँ भाई, लेबरों का खाना पीना ज़रूर ध्यान रखता हूँ। फ़िलहाल भाई बज गए हैं दिन के 12 और वो सब 8 बजे से ही काम कर रहे हैं। 12 बज गया तो खाना लेके पहुँचते हैं और उनको खिलाते हैं। फिर भाई मिलते हैं आप लोग से वहाँ पे, दिखाते हैं खेत। आजकल भाई मैं यही सब काम कर रहा हूँ तो दिखाता हूँ आप लोग को। भाई देखो, खेती कराना या ज़मींदारी कराना इतना आसान भी नहीं है, तो उसके लिए बड़ी मेहनत भी लगती है। मेहनत इन द सेंस कि भाई देखो, एक होता है लेबरों का जितना खाने पीने पे ध्यान रखोगे उस हिसाब से वो काम करेंगे आपके लिए, और उनको जितने अच्छे से ट्रीट करोगे वो काम करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं करते, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, दूसरा क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए भाई कि लेबर उसीलिए भाई वो डेली वेज वाले आदमी इसीलिए काम ही करते हैं, इसीलिए मेहनत ही करता है कि वो अपना खा पी सके, वो कर सके। लेकिन अब वो भी ना वो कर, उनको ना मिले टाइम से खाना भी ना मिले, प्लस उनकी मजदूरी उनको टाइम से ना मिले, तो फिर मतलब क्या है भाई। आप हमके लिए हमारे लिए भाई 500 रुपये मतलब नहीं रखते, लेकिन उनके लिए मतलब रखते हैं। उनके लिए खाना मतलब रखता है कि खाना टाइम से मिल जाए, क्योंकि उनके पास भाई इतनी चीज़ें नहीं। तो इस चीज़ का सबको ध्यान देना चाहिए। बाकी भाई चलिए मिलते हैं आगे। तो फाइनली भाई पहुंच चुके अपने गांव और लेबरों को खाना पीना खिला चुके भाई। 10-15 मिनट लेट हो गया है, एक गुस्सा हो के चला भी गया। खैर भाई क्या कर सकते, गलती थोड़ी सी आज हमारी भी है, थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। खैर भाई आ गए गाँव, आप लोग को दिखाते हैं अपना गाँव। काफ़ी सालों के बाद मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, वो भी अपने घर में, क्योंकि घर में ही ज़्यादा वो कुछ अपने रीज़न है। खैर ये भाई हमारी देवी जो होते हैं ना भाई गांव में सबकी, हमारी ये काली माँ है। और ये हमारा हम ही लोग का मंदिर है, हमारे ही ख़ानदान का। इधर जितने खेत भी हैं, जितने प्लॉट्स भी हैं, ये सारे हमारे भी हैं। और फाइनली भाई इनके बीच एक ब्यूटी को आप लोग देख सकते हो। ये हमारे हैं भाई। ये जो पीछे आप लोग देखे ये काली माँ थी, और सामने जो आप लोग देख रहे हो ये गांव के जो डी होते हैं, डी बाबा, सभी लोग जानते होंगे, जो गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता ही होगा भाई ये। बाकी ये हमारे गांव का छोटा सा स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल कहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है। और ये भाई हमारा पूरा ख़ानदान यहाँ से शुरू होता है। ये मेरे बड़े बाबा का घर है, और एक और घर एक मेरे चाचा का है। मतलब ये 8-10 घर यहाँ पे जितने हैं ये सारे मेरे ही ख़ानदान के हैं। अब सोच लो यही मेरा घर है। इतने दूर पे हूँ मैं अपने घर से, लेकिन घर जाने से अच्छा ये है कि अपना काम करो, और यहीं से जहाँ रहता हूँ वहाँ चला जाता हूँ। भाई कहने को सबसे बड़ा घराना हमारा है, और बड़े घराना में क्या मतलब है जब सब अपने से ही मिलजुल के नहीं रहते हैं, एक दूसरे से कोई मिलजुल के नहीं रहता। खैर कोशिश तो हम लोग बहुत करते हैं भाई सब लोग मिलजुल के रहें, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो मिलती नहीं। इस चीज़ का हमेशा अफसोस रहता है, और अफसोस रहेगा भी, क्योंकि देख सकते हो भाई कितनी डिस्टेंस है। मुझे नहीं लगता कि 100 मीटर से 200 मीटर भी डिस्टेंस होगी। बट अपने में ही लड़ने मरने से अच्छा है भाई कि थोड़ा दूर रहना मुझे बेहतर लगता है। मैं दूसरे को मार सकता हूँ भाई, दूसरे को कुछ कह सकता हूँ, लेकिन अपने लोगों को कैसे कोई मारना पीटना, इन द सेंस की लड़ाई झगड़े से मैं अपने लोगों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ, अपने लोगों से ना चीज़ें। खैर भाई मेरा ये खेत रहा, यहाँ गन्ने का काम हो रहा है। गन्ना देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इतना ख़त्म आज किए हैं सब यहाँ साइड से। और ये पूरा यहाँ तक गन्ना ही मेरा है, पूरा गन्ना। तो देखो भाई कब तक होता है, लेकिन कर रहे हैं बेचारे मेहनत। ये भी प्लॉट भाई ये भी मेरे ही ख़ानदान का, ये चाचा लोगों का है, इधर बड़े पापा लोगों का है। खैर जॉइंट फैमिली है, मेरी जॉइंट फैमिली है भाई। जैसे मतलब मेरे बाबा जो हैं, इनके जितने हमारे चाचा, हम सब एक ही में हैं।
लेकिन वही है, जॉइंट फैमिली भी कभी कभी सिर्फ नाम के लिए जॉइंट ही होती है। खैर चलिए, इन सब चीज़ों से उभरते हैं, गांव की ब्यूटी आपको दिखाते हैं। ये ज़्यादा सुंदर है, इन सब चीज़ों के अलावा ये ज़्यादा सुंदर चीज़ है, इससे खूबसूरत चीज़ नहीं भाई। जब भाई मैं था, जब लखनऊ से मतलब आने का यहाँ हुआ, तो थोड़ा सा बहुत अपसेट हुआ मैं कि साला यार गाँव। लेकिन जब अपना एनालाइज़ किया ना, कि आप जब खुद को एनालाइज़ करते हो, खुद की चीज़ें जब थोड़ा सा वक्त देते हो ना, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई भाई, कि मुझे अच्छा ही यहीं लगता है। मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ ज़्यादा खुश रह पाता। यहाँ मुझे बहुत पीस मिलता है, खुश रहता हूँ। मेरा भाई कोई ऐसा नहीं, ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंटों में या पब में या ऐसा कोई मेरा सीन नहीं होता। मेरे 2-4 भाई हैं जिनसे अच्छा बॉन्ड है, जैसे आदि भैया हो गया, मोहन भैया हो गया, सूरज भैया हो गया, और मेरे सारे खास दोस्त जैसे भाई श्रेयांश हो गया, विशाल हो गया, संदीप हो गया, फिर इसके बाद अनूप हो गया, वहाँ पे आयुष है। काफ़ी दोस्त हैं मेरे सारे 10th के भी, क्लास में 12th के। वो मिल जाएँ तो मैं कहीं बैठने के लिए प्रेफर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महंगी चीज़ें हैं पार्टी करने के लिए, अच्छे रेस्टोरेंट या एक्सपेंसिव, मुझे कुछ नहीं। हाँ, शौक़ सिर्फ भाई 2-4 चीज़ों का है। अच्छी गाड़ियों का शौक़ है, अच्छे कपड़ों का शौक़ है। वो चीज़ें कहीं से भी आप पूरे कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये पीस है भाई। मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, खुश रहता हूँ, अपनी चीज़ें करता हूँ। पापा थोड़ा बहुत गाली भी देते हैं, वो सबके पापा देते हैं। गाली भी कभी कभी सुनता हूँ, प्यार भी कभी कभी सुनता हूँ भाई। कभी मेरे चेहरे पे तो नहीं कहते, लेकिन जितनी उनको खुशी है मेरे आने से, लौटने से, वो बयान नहीं की जा सकती। मम्मी मेरी खुश रहती है भाई। और अभी ये, अब मेरा खुद भाई दिल ही नहीं करता है कि मैं घर छोड़ सकूं। घर मैं छोड़ इसलिए नहीं पाऊंगा भाई, क्योंकि पहले क्या था कि जब दूर रहता था तो माँ बाप छिपा लेते थे उनकी तबीयत वगैरह खराब। अभी मेरी माँ थी, कुंभ में गई हुई थी, वहाँ से आई, उसकी तबीयत ख़राब हो गई। और तबीयत ख़राब इन द सेंस भाई कि जब आप हार्ट सर्जरी वगैरह आपकी हुई रहे, तो जब थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब होती है तो वो ज़्यादा चीज़ हो जाती। वो मैंने पहली बार ये चीज़ महसूस करा भाई, कि जब माँ बाप कैसे परेशान हो जाते थे जब हम लोग की तबीयत ख़राब होती थी। या मैं कई गलतियाँ भाई सब लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं ऑन द कैमरा भी बोल रहा हूँ। जैसे बिना बताए आप कहीं घूमने चले गए, बिना बताए आप कहीं चले गए, तो जो डर होता था ना, वो डर अब मैं खुद महसूस कर रहा हूँ भाई, कि पापा अभी तक आए क्यों नहीं, रात हो गई या चीज़, ये चीज़, वो आप लगोगे फ़ोन करने, डरने लगोगे। भले कुछ ना हो, लेकिन अंदर से एक डर आ जाता है। तो वो चीज़ें समझ में आती हैं भाई। लेकिन इन सब के बाद अच्छा ये लगता है भाई कि वो लोग आते हैं, सुकून मिलता है कि हम पापा ठीक हैं, मम्मी ठीक है। तो अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता, मेरा यहीं है भाई, यहीं बिज़नेस करूँगा, यहीं जो भी चीज़ें करूँगा घर से ही करूँगा, खेती भी करूँगा, बिज़नेस भी करूँगा। पैसे तो कमाऊँगा भाई, नो डाउट, पैसे मैं बहुत कमाऊँगा। और आज कह रहा हूँ कुछ साल लगेंगे, कुछ और साल लग सकते हैं, लेकिन पैसे तो मैं कमाऊँगा, बहुत ज़्यादा कमाऊँगा। लेकिन यहीं से कमाऊँगा, इतना श्योर हूँ कि यहीं से कमाऊँगा। यहाँ से ये हो सकता है कि वर्क प्लेस भाई कहीं और भी हो सकता है, कहीं और भी जा सकते हैं, बिज़नेस क्या पता एक्सपेंड करे तो कहीं इंसान और लेकिन गाँव से मैं जुड़ा हमेशा रहूँगा, और मुझे यही अच्छा लगता है। खैर भाई, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा अभी महाकुंभ के बारे में। जैसे भाई यहाँ जितनी साफ़ सफाई आप लोग देख रहे हो, कुछ ऐसे ही साफ़ सफाई भाई महाकुंभ में होती है, लेकिन आदमी उसको इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया, कहो मत भाई। गवर्नमेंट आपको सिर्फ चीज़ें दे सकती है, जगह दे सकती है, वो उसको एक लेवल तक रखना, उसको मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी, आपकी वहाँ मैंने देखा वीडियोस भाई वायरल हुई कई लोगों की, जैसे IIT बाबा हो गए, एक साध्वी कोई हो गई, एक माला बेचने वाली हो गई। ठीक है यार, वो अपनी अलग की चीज़ें हैं, लेकिन किसी को भाई कुछ भी नहीं, IIT बाबा को वो इंस्पिरेशन के लायक है, मुझे नहीं लगता भाई। जो अपने माँ बाप को, चलो ठीक है भाई, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ गलत किए, तुम तो अब बड़े हो गए हो, साले IIT IIM किए हुए, तुम तो एक देश को सुधार सकते हो। तुम छोड़ के अपना फिर लेक्चर दे रहे हो, मेरे माँ बाप ने ये दिया तो मैं उनको रिवेंज लूँगा। ये चीज़ें सिखाई जाती है किसी को, ये इन्फ्लुएंस किया जाता है। ऐसे चूतियों से दूर रहें भाई, गजेड़ियों से दूर रहें, जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। जिम्मेदारियों से भागने से आजकल काम नहीं चलता भाई। मैं 22-23 साल का हूँ, मुझे लगता है कि 24 साल का जो भी होऊंगा भाई, एक एज जो है मेरी यही है। मुझे ये लगता है कि भाई जितनी जल्दी आप जिम्मेदारी संभालोगे, हर चीज़ से दूर हो जाओगे, लड़ाई झगड़ों से दूर हो जाओगे। और लड़ाई झगड़ों से में कुछ नहीं रखा, वो अलग की बात है कि आप पे कुछ करे तो घर में घुस के मारो, वो अलग की बात है। लेकिन भाई वैसे फर्जी का नहीं करो कि घूम रहे हो। कई चीज़ें कल्चर मैंने देखा हुआ है कि लड़ाइयाँ फर्जी की होती हैं यार, कि इंसान नाइट आउट करने के बहाने घूम रहा है, कुछ भी हो गया, कभी भी किसी से भी लड़ाई, ये सब चीज़ें
खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं इतना का दूल्हा नहीं हूँ, खुद भी चीज़ें करा हुआ हूँ, लड़ाइयाँ बहुत करा हो, लेकिन उन चीज़ों से यही लगता है कि मतलब नहीं है भाई, ये इसमें बड़ा मतलब है, बढ़िया है भाई, बढ़िया से मुझे लगता है कि माँ बाप के साथ रहना बढ़िया है, अच्छी गाड़ियाँ चलाना और शौक़ है, अच्छे घर लो, अपनी शौक़ पूरे करो, महंगे शौक़ पूरे करो और टाइम से शादी वादी करो, मस्ती करोगे, फर्जी का ये सब चीज़ें नहीं करो। और वैसे ही महाकुंभ में भाई ये चीज़ें थी, साथ में एक और चीज़ें थी जैसे सफाई को लेके। सफाई का एक गवर्नमेंट आपको दे रही, बताओ टॉयलेट्स वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग समझ लो कि बगल में ही बैठ गए। अब वहाँ बैठ के सुसु कोई कर रहा है भाई, कोई भाई एक तरीका होता है, एक चीज़ें होती हैं, कोई वहीं बैठ के पॉटी कर रहा है, तो वो नुकसान भाई जानते हैं, वो आप खुद को कर रहे हो, आज आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कल को वो चीज़ें, अब इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि सोचो मेरे पेरेंट्स गए, बीमार पड़ गए। वहाँ के जो मेरे दोस्त हैं, जैसे आदि भैया है मेरा बहुत ख़ास है, उसके जितने भी दोस्त हैं सभी लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने एक टाइम के बाद मना भी कर दिया कि भाई इतनी भीड़ है ना कि हालत ख़राब हो जाए। वो लोग सोचो लोकल हैं, उन लोग सर्वाइव करना उन लोग के लिए मुश्किल था भाई, इतने महीनों उन लोग का सब बिज़नेस वगैरह ठप तो था ही। खैर बिज़नेस चलो, एक पीस जो होती है वो उन लोग को इंसान लोगों ने छोड़ा ही नहीं। इतना परेशान करना भी सही नहीं है भाई अपने चक्कर में किसी को, कि अगला कोविड की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा है अपने वो में, नहीं ये काम करना चाहिए भाई। दूसरी चीज़, आप लोग इतनी गंदगी कर देते हो, इतनी इस टाइम महाकुंभ की अब हालत जाके देखो, गंदगी करना कोई ऑप्शन नहीं होता। हमारी ये आस्था का सवाल है ना भाई, वो सबसे बड़ा पर्व एक हिसाब से था, हिंदुओं का था। हम सनातन है, सनातन धर्म का मतलब हुआ भाई कि पीस से रहो, साफ़ सफाई से रहो। हमारे भगवान ने, हमारे पूर्वजों ने यही हमेशा सिखाया कि जितनी साफ़ सफाई से आप रहो उतना बढ़िया है। अपने प्लेस को जितना साफ़ सुथरा रखो, एक दूसरे की मदद करते चलो। वहाँ एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं लोग नहाने के नाम पे। हाँ, दूसरी चीज़ वहाँ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि चीज़ कभी किसी ने सिखाई ही नहीं भाई। आप अपने चक्कर में, अमृत नहाने के चक्कर में आप एक बुड्ढे को धक्का दे दोगे, एक बुड्ढे को मार दोगे, ये कभी किसी ने नहीं सिखाया, ये काम नहीं करो। बाकी भाई इतना ही बोलना था। सभी लोग समझदार हो, चीज़ें धीरे धीरे सुधारो। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, बाय बाय।